तो गुड मॉर्निंग। और आज डे 8 है ना, डे 8 है व्लॉगिंग का। और देख सकते हो आप, उठ चुका हूँ मैं। अब दूध लेने जा रहा हूँ मैं अंकल के साथ, ताकि अंकल को मेरे घर तक आने की दिक्कत ना हो। और आज कोहरा कम है थोड़ा, मतलब है, फॉग दूर दूर है, बट इतना नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम। चलो फिर दूध लेने चलते हैं। अभी वहाँ से आएंगे अंकल, तब चलते हैं दूध लेने। काफ़ी दूर लगाया है इस बार दूध, पता नहीं क्यों। पहले पास पे था, अब दूर लगा दिया, वो भी सुबह लगा दिया। पहले तो शाम में था तो आराम से जाते थे, अब भयंकर इतनी ठंड में जाना पड़ता है सुबह सुबह भी। ये देखो गाइस, ये वाला ट्रक मुझे बहुत पसंद है। ये जो पीछे रहता है ना, ये वाला जो ट्रेलर कैरी करता है, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऐसे ही चलाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। किसी दिन मैं खरीदूँगा इसे खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। और ये देखो गाइस, क्या मस्त व्यू हो रखा है हाईवे का। वाह। अब कोहरा थोड़ा सा दूर दूर चला गया ना, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, सबर्बन एरिया। तो हम दूध लेके आ चुके हैं, गरम गरम बॉटल। तो गाल पे लगाओ ना, एकदम गरम दूध है अभी, कि अभी निकालती है आंटी जस्ट, तो गरम रहता है दूध एकदम। बाकी देखो फॉग वापस बढ़ने लग गया, और ये देखो वापस आ गई धुंध। अब यार सब खराब हो जाएगा ऐसे तो। बाहर बैठना है धूप में मुझे। बादल भी देखो, बादल वहाँ है, फिर वहाँ से कटने लग गए वो। अब ऊपर भी अगर बादल आ गए तो फिर दिन में धूप नहीं आएगी, वो तो नीचे नीचे हैं। और ये लगाया था उन्होंने उस दिन ना, ये ऊपर का पता नहीं किस चीज़ के लिए, क्या काम का होगा ये, शेड लगाने के लिए, ताकि इस पर रश ना लगे पानी जमा होके, मे भी शायद। भाई इस कुत्ते ने कितने गड्ढे कर रखे हैं देखो, 1 2 3 4। इसका देखो घुमाने भी ले जाना, इसकी मैं हड्डी तोड़ूंगा। चलो उधर चल 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 चल, एक इसका ये तो निकाल दो। हाँ हाँ आ रहा मैं, रुक। पहले तेरे पट्टा लगाऊंगा मैं तो भयंकर भाग जा रहा। अरे रुक, नीचे बैठ, नीचे बैठ। सिट सिट सिट, नीचे बैठ। बैठ पहले, पहले नीचे बैठ। इधर आ, पहले नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ जा। समझ, बैठ नीचे, बैठ नीचे बैठ, पहले बैठ। रुक 1 मिनट, इसको लगाने दे मुझे, रुक जा। चल चल भाई, खुद ही पकड़ के ले जा रहा। इधर दे, वो इधर दे, तेरे पकड़ने के लिए नहीं है वो, भाग जाएगा यहाँ। अभी रुक जा, आराम से चलना, रुक जा रुक जा रुक जा। अभी मेरे को गिराना मत, तो पहले मुझे कुंडी लगा दे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना लोगों ने इलीगल वो किया था, बाउंड्री बनाया था ईंट से। और यहाँ पे गवर्नमेंट का बुलडोजर आया, सारी ईंटें किनारे कर दी को, देखो पूरी पाइल्स लगी हैं उसकी, देख रहे हो। ये होता है जब इलीगल प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करो ना। पहले यहाँ पे बहुत आते थे कारों में, वो देखो वहाँ पे भी सब सारी तोड़ रखी है। ये बुलडोज़र का काम है, पूरा सही किया ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। और यहाँ पे ना स्कैम होने की कोशिश होती है। पहले यहाँ पे बहुत स्कैम होते थे। वहाँ पे ज़मीन थी सामने, वहाँ ज़मीन थी, उस पर प्लॉटिंग कर देते थे और बेच भी देते थे। और फिर लोगों को पता चलता था कि अरे ये तो सरकारी ज़मीन है, ये कैसे बिक गई। इसी की वजह से हुआ ये था कि बहुत लोगों की ज़मीन जब रोड बन रही थी तब चली गई थी, मतलब घर तोड़ने पड़े उनके। तो ये होता है, फिर कंपनसेट मांगते हैं कि हमें कंपनसेट चाहिए। अरे तुमने यार गवर्नमेंट ज़मीन पे घर बना दिया बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए, स्कैम हुआ था तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था ना, इस वजह से। देखो वहाँ पे भी एक घर है, वो भी बच गया था, है ना, लेकिन वो एकदम करीब था। तो और यहाँ पे भी काफ़ी घर थे इस हाईवे पे, और सारे टूट गए थे। तो तब देखा था हमने जब। और ये हुआ करता था अमरूद का बगीचा, बहुत अच्छा होता था यहाँ पे। अब बहुत सारे अमरूद होते थे, अभी भी होते हैं, बट अभी सीज़न नहीं है, तो ये इतना ही बचा है, बाकी हाईवे में चला गया पूरा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया हुआ करता है। हम यहाँ पे बॉनफायर करते थे यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो पूरा सीमेंट आ गया। देखते हैं, अगर बॉनफायर करेंगे तो वहाँ पे करेंगे बॉनफायर। लेके जाता हूँ मैं आपको वहाँ पे जहाँ हम बॉनफायर करते थे। और देखो यहाँ पे जिनका बगीचा है उन्होंने ये बना के रखा हुआ है, वॉचमैन। रुक जा आराम से चल यार, मेरे को ये कितना घूम रहा है भयंकर, बार बार तो एक जगह से नहीं आ सक रहा, एक या 2-3 चक्कर लगा रहा है मेरे। इसका कपड़ा देखो कैसे लटक रहा है यहाँ पे, पता नहीं किसने बांधा हुआ है इतनी बुरी तरीके से इसे, कैसा हो रहा है वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंडे लेने,
और आप देख सकते हो वहाँ पे ना क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह सुबह, परवल से आते हैं लोग। हाँ बस एक बेकार बात इनकी ये है कि चिल्ला चिल्ला के गालियाँ देते हैं यहाँ पे माँ बहन की। तो कभी कुछ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे रहते छोटे छोटे, तो प्रॉब्लम होती है। देखो जैसे सुनाई दे रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी उनकी, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी बंडे लेने चलते हैं। बाकी मेरा मैक्रोनी के साथ अंडे खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी ये है चेतन का घर, वो वाला चेतन का घर है, ये रावत अंकल का घर है। उन्हीं के पास दुकान भी है ग्रॉसरी की, वहीं जाता मैं सामान लेने पूरा। बाकी वो दूध वाले अंकल का है, सुबह वहाँ से लेके आया मैं दूध। और ये सुशांत का घर है, वो दूध वाली आंटी का। और ये ग्राउंड है। अब हम इस पे नहीं खेलते, अब हम दूसरी जगह जाते खेलने के लिए। भैया पास में है बट स्टिल। तो 6 अंडे लेके आ चुका मैं, 4 निकले हैं। वैसे तो मेरे को 6 खाने का मन कर था, बट मेरा कुकुर भी है कमीना, तो उसके लिए भी दो तोड़ के देंगे उसको। वो पका के नहीं खाता, उसको सीधा भात में ऐसे मिला देंगे और फिर दे देंगे। बाकी 4 मैं खाऊंगा मस्त मैकरोनी के साथ। अंडा तो किसी के साथ मैगी के साथ भी अच्छा लगता है और उसके साथ भी अच्छा लगता है। आप बताना आपको किसके साथ अच्छा लगता है। तो ये अंडा मैगी है और ये कॉफ़ी है। देखो कितना गर्म हो रखा है, भयंकर आत्मा ही निकल रही इससे। पता नहीं कितने लोग मरे होंगे इसके लिए। अच्छा वो मरे हैं ना चूजे, उसकी उनकी आत्मा निकल रही थी। तो इसे ख़त्म करते हैं। भाई मेरे से नहीं बैठा जा रहा उतनी धूप में, मतलब ठंड में अंदर, तो मैं बाहर आ गया। कॉफ़ी और 2 रोटी लेके आया मैं, कल रात की है बट कोई नहीं, गर्म है। तो अभी ये बाल भी ना दिमाग खराब, मैं इनको कटाई दूंगा। आज शाम को जाऊंगा मैं घूमने, तब कटा दूंगा इसे। बाकी मैं सोच रहा था, चलो मैं बाद में खाना खाने के बाद बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था। तो फाइनली सारा काम हो चुका है। लास्ट में था कपड़ों को सुखाने के लिए रख दिए हैं। और मैं सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, जो मेरा व्लॉग होगा वो मैं इंग्लिश और हिंदी में करूँ दोनों। एक दिन हिंदी में व्लॉग, एक दिन इंग्लिश में व्लॉग। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा ऑडियंस पे जा पाएगा और उन लोगों को भी जा पाएगा जो हिंदी नहीं सुनते, मतलब जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो इंग्लिश में समझ लेंगे। और क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, यूट्यूब उसे ट्रांसलेट कर देता है, ऑटो ट्रांसलेट कर देता है, तो उसके सब टाइटल्स भी आ जाते हैं फिर हिंदी में। ट्रांसलेशन ज़्यादा इजी हो जाती है, वीडियो की रीच बढ़ जाती है बेसिकली। तो और एक और चीज़ करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और क्योंकि मेरे ट्यूशन में भी स्टूडेंट है जो, उनके साथ भी इंग्लिश काफ़ी बात करना पड़ता है। तो मैं अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए करूँगा ए ऑन ऐसे क्या होता है, डेली में एक ए ऐसे पढ़ूँगा। और कोई भी रैंडम टॉपिक होगा, उसमें डिफरेंट टॉपिक होते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, बायोलॉजी, रिलीजियस, एवरीथिंग। तो सब कुछ होता है उसमें। मैं एक रैंडम टॉपिक पढ़ूँगा और मैं वीडियो में बताऊँगा कि क्या पढ़ा है मैंने। हार्ड होता है पढ़ना, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश रहती है उसमें, प्रोफेशनल लेवल की रहती है, तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं भी ट्राई करता हूँ उसको समझने की। जितना मैं समझ पाऊँगा उतना मैं वीडियो में बताऊँगा कि उसमें क्या बोला गया था। और तो इस तरीके से डेली एक होगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरी इंग्लिश बेटर होगी, कम्युनिकेशन जो वर्बली होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उससे वोकेबलरी बढ़ती है, क्योंकि उसमें नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, जक्स्टापोज जैसे, और एंट्रोपी जैसे डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, और उनकी मीनिंग्स भी तुम ऑनलाइन ही देख सकते हो उसी टाइम पे। तो मैं ये करूँगा, ए भी पढ़ूँगा, यानी हर एक वीडियो में हर दिन एक ए ऐसे मिलेगा। और आपको भी फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ नया इन्फॉर्मेटिव, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने एक ए ऐसे पढ़ा था, किसके बारे में, जॉस के बारे में, तीत के बारे में, कि जो हमारे तीत होते हैं, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे क्या खा रहे हैं, सॉफ्ट खाना खा रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गए, या फिर जो उनको बचपन में खिलाया जाता है वो सॉफ्ट खाना होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा जान नहीं लगती, बस गल्प कर दिया ऐसे करके। लेकिन जब हम छोटे थे, हम जैसे पुराने बच्चे होते हैं, पुराने टाइम के, तो हम हार्ड खाना खाते थे। जैसे बचपन में ही अमरूद खा लिया, अब अमरूद कितना हार्ड होता है, तो इससे क्या होता है, हार्ड खाने से हमारी पूरी जॉ लाइन, जो जॉ होती है, ये डेवलप हो जाती है, जिससे दांत जो होते हैं इनके लिए स्पेस बन जाता है। लेकिन जो नए आ रहे हैं उनमें जॉ प्रॉपर बन नहीं पा रहा, क्योंकि हार्ड फूड नहीं खाते, तो जिससे क्या हो रहा है, दांत कंजस्टेड रहते हैं, एक दांत इधर एक दांत इधर, इस तरीके से। तो ये मैंने कुछ नया पढ़ा था उसमें। बाकी प्ले डेफिसिट, साइंस के ऊपर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, ऐसे कुछ नया होगा डेली तो मैं आपको सुनाऊंगा। अभी मैं एन पढ़ता हूँ और बताता हूँ मैंने कौन सा पढ़ा, उसके बारे में क्या है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो
तो एक तो ये हो गया, क्योंकि चेंजेस करेंगे एक अच्छा, अगर मुझे कुछ अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है तो डेफ़िनेटली कुछ नया नया सीखना ही पड़ेगा खुद से, है ना। आप हर चीज़ पे रिलाय नहीं कर सकते। अब स्कूल थोड़ी है कि फोर्स कर रहे हैं कि ये पढ़ के आओ, ये पढ़ के आओ। अब खुद ही देखना पड़ता है, डेवलपमेंट खुद का खुद ही करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट रखा है मैंने कि डेली A1 पढ़ूँगा। मैं बहुत पहले सोच रहा था कि मैं करूँ, बट मेरा इंग्लिश का उतना काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि व्लॉग भी मेरे को इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ओके, तो करते हैं। अब बाद में मिलूँगा मैं, इस मतलब अभी जब तो मैंने शुरू किया है A1 पढ़ना, अगर होगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। तो इस A1 में बताया जा रहा है कि उन जीव के बारे में बताया जा रहा है जो अंडरग्राउंड रहते, काफ़ी डीप, मतलब काफ़ी किलोमीटर्स डीप इनसाइड द क्रस्ट, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो उनका लाइफ फॉर्म कैसा रहता है, क्योंकि उनको ना सन रेज़ होता है, ना उनको वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल पाते जो जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो सरफेस पे रहते हैं। तो उनका लाइफ साइकिल कैसा रहता है, और उनकी एज के ऊपर बात की जा रही है कि उनकी एज नॉर्मली होती कितनी है। क्योंकि जितने जितने ऑर्गेनिज्म हम ज़मीन पे देखते हैं तो कुछ साल, कोई 100 साल, कोई 200 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल जो शार्क्स होती है, वेल्स होती हैं। लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स का की लाइफ स्पेन कितनी होती है, और उनके डेवलपमेंट पे भी बात की जा रही है कि वो मतलब डेवलप होते हैं कि नहीं होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। लिविंग सेल्स वैसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एमीबा की तरह बर्डिंग या फिर बाइनरी फ्यूजन करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। बोल रहे हैं कि उनको एनर्जी शायद, अभी जितना मैंने आधा पढ़ा है उसमें बोल रहे हैं कि उन पे इतनी कम एनर्जी होती है कि वो डिवीज़न भी नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ खुद को रिपेयर करते हैं, और फिर वो बोल रहे हैं कि अगर वो खुद को रिपेयर कर सकते हैं तो क्या वो उन्होंने इमॉर्टलिटी छू ली, मतलब कि वो अमर बन चुके हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स ठीक कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो काफ़ी मिलियन ईयर तक जिएंगे डेफिनेटली। तो ऐसे बोल रहे हैं वो। फिर उसमें डार्विन की थ्योरी भी बोल रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी ने भी बोला था कि अडेप्ट करते हैं, अडेप्शन की बात की गई है वहाँ पे। तो फिर और उनकी लाइफ साइकिल में बता रहे कि उनका अब क्योंकि उन पे सन तो है नहीं, तो उनको दिन और रात का मतलब नहीं बनता जो नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है। अगर प्लांट्स हम हैं तो हम सब डे पे डिपेंड करते हैं कि सुबह निकल रही है, धूप होगी, फिर रात होगी। तो इस तरीके से हमारा बॉडी वर्क करता है। 24 आवर बनते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, इसी पे काम करते हैं कि सुबह हुई तो फूल खिल गया, सुबह हुई जैसे ही सूरज निकलता है सुबह का तो सारी एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे शाम होने लगती है तो तब रात वाली एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे उल्लू का हो गया, या फिर वो इंसेक्ट जो रात में हंट करते हैं, या फिर वो इंसेक्ट जो रात में रेस्ट करते हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है। काफ़ी अच्छा पैसेज है। अभी देखेंगे ज़रा जो वो ऑर्गेनिज़म जो क्या ज़मीन के नीचे रह रहे, ज़्यादातर वो वही है, वो वन सेल, मतलब बैक्टीरियाज टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो बस इतना बता रहे कि ज़मीन के अंदर जो वो होते हैं ना, रॉक्स होती हैं, उनके बीच में क्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे मिले हैं वो। अंटार्कटिका में उन्होंने रिसर्च करी थी, ड्रिल किया था, तब मिले थे वहाँ पर। जब उन्होंने उसकी डेट पता लगाई तो वो मिलियन ईयर के हैं, मिलियन ईयर्स के, मतलब वो मिलियन ईयर्स से वहीं पे है, ज़िंदा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्वेश्चन आया है, तो यही क्वेश्चन है कि इनकी कि मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है। ये है पूरा पैसेज। अभी आके पढ़ूंगा, मैंने आधा पढ़ा है तो आधे में कंक्लूजन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर बाद में भूल जाऊँगा, इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन कंक्लूजन दे दिया। अभी आधा पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ कि आगे क्या बोल रहे हैं। तो पढ़ लिया है मैंने पूरा, और उसमें लास्ट में उनका कंक्लूजन पूरी, मतलब रिसर्च पूरी हुई नहीं, तो उन्होंने बस इतना बोला कि जो उनका जो लिविंग पर्पस है मेन, कि मतलब इतनी मिलियन ईयर्स तक जी क्यों रहे हैं ये, ना रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब इनका काम क्या है। तो वो यही कर रहे हैं कि इनका लाइफ साइकिल में एक वो वाला पॉइंट कहाँ है, जैसे नॉर्मल, जो हम नॉर्मल क्रीचर्स सरफेस पे होते हैं, हमारा मेन पॉइंट होता है रिप्रोड्यूस करना। ज़्यादातर कुछ ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, ऐसे होते हैं जो मतलब पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें, और फिर उसके बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी फ्लाइज, बग्स होते हैं ऐसे, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस जैसे करते हैं, जैसी मेट करते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। तो उनका भी ये कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इनका जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे
जो इनका जहाँ पे इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता हो बहुत बड़े स्केल पे, जिसका नंबर मिलियन ईयर्स में है, तो ये उसके लिए वेट कर रहे होंगे। अब वही कह रहे हैं उन्होंने, फिर एंट्रोपी, टाइम स्केल और ह्यूमन का कंपैरिजन भी किया कि अगर ह्यूमन 24 घंटे के लिए अगर ह्यूमन की लाइफ हो जाए, मतलब 24 घंटे में ये हम पैदा हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं और फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं, तो हम पेड़ों को कैसे देखेंगे? हमें लगेगा कि जो पेड़ हैं वो इमॉर्टल है, वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में हमने तो उसको कुछ करते हुए देखा ही नहीं ना। हमने ये देखा कि उसकी पत्तियाँ निकलती है, नए पत्ते बनते हैं, और अगर उसके नए पत्ते बनेंगे तो पत्ते तो 3-4 दिन लेते हैं, तो हम तो फिर बोलेंगे ना कि हमारे दादा ने देखा था। तो इस हिसाब से इमॉर्टल है पेड़। मे भी यही कंसेप्ट लग रहा हो माइक्रोब्स भी हमें उस तरीके से देख रहे हो कि हमारा टाइम काफ़ी कम है, तो ऐसे ही बोला उन्होंने। बाकी कंक्लूजन में उन्होंने एंट्रोपी डाल दिया थोड़ा, कि मे बी वो एंट्रोपी स्टोर कर रहे हों इस तरीके से। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एंट्रोपी का खेल दिखाया कि जो हम होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एंट्रोपी को मतलब ऑब्जर्व करते हैं और खुद पे चेंजेस लाते हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उससे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी मतलब एक टाइप का डिस्टर्बेंस हुआ है जो हमें सन से मिलता है, बेसिकली सन से भी एंट्रोपी मिलती है। जैसे हीट लाइट हो जाता है, और एक होता है एंट्रोपी। काफ़ी अच्छा टॉपिक एंट्रोपी के बारे में अगर पढ़ना होगा तुम्हें। तो बस ये है, सीखने को तो काफ़ी चीज़ मिली उसमें, वर्ड्स भी काफ़ी नए थे, साइंटिस्ट के नाम तो पढ़े ही नहीं जा रहे थे, तो रिसर्च कर रहे हैं। तो एक बायोलॉजी का था, एओन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। और इसे देखो, उठ गया, इसको जुकाम लग गया शायद, ये नाक से आवाज़ कर रहा है। देखते हैं, गोल्ड, इसका नाम है गोल्ड। गोल्ड क्यों है? क्योंकि ये पूरा गोल्ड है, देखो गोल्ड कलर है ना। मार भी खाता है ये, बात भी मानता है कि नहीं। अभी धूप सेक रहा है मस्त, क्योंकि छत में फ्लोर ठंडा हो रखा है, तो ऊपर बैठा नहीं जा रहा उससे, तो यहाँ पे गद्दे में बैठ रखा है। पूरे बाल लग जाते हैं भाई इसके, थोड़ा सा चिपक लो ना, पूरे बाल लग जाते हैं इसके। मुझे नींद आ रही, धूप में बैठ के सो ही गया था मैं पढ़ते पढ़ते, बट कोई नहीं। काफ़ी अच्छा पैसेज था वो, 3000 वर्ड्स का, लगभग 3-4 हज़ार वर्ड्स का पैसेज था, अच्छा पैसेज था। बाकी कल भी पढ़ेंगे, ठीक है फिर। और मैं एक और चीज़ पूछना था कि अगर आप इंग्लिश में और हिंदी में, मतलब अगर चाहते हो कि एक दिन में इंग्लिश में व्लॉग बनाओ, फिर अगले दिन हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, अगर ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट करना, और अगर ऐसा नहीं चाहिए तो भी मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि किस मतलब इंग्लिश में व्लॉग सही है कि नहीं है। नहीं तो मैं कल का व्लॉग इंग्लिश में होगा, अगर इस पर कोई कमेंट ऐसा नहीं आया तो। इसके रिगार्डिंग कल का व्लॉग इंग्लिश में बनेगा, आज का हिंदी में है। तो अभी हम जा रहे हैं, हम जाएंगे अभी आलू के पराठे लेने, क्योंकि घर में खाना नहीं बन रहा है, बाहर बनाना है। नेगी अंकल की दुकान से लेके आएंगे आलू के पराठे मस्त 4, फिर देखते हैं। तो जब तक पराठे बनते 5, क्योंकि मैं 3 खाऊंगा, बुक्कड़ हूँ मैं थोड़ा, तब तक मैं ही पीता हूँ। ये है नेगी अंकल की दुकान, श्रिद्धि है। श्रिद्धि इसलिए क्योंकि इनकी डॉटर का नाम श्रिद्धि है, इसलिए। पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और बस ये हमारा इलाका है, काफ़ी वीरान इलाका है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हम। आ गया हमारा ग्राउंड, और क्या मस्त शाम हो रखी है। पीछे दिखा दो मैं, ये देखो लाइन, ये लाइन तब बनती जब आपका हवाई जहाज पाद मारे। भर्ती यहाँ पर हो रही थी पुलिस की। अरे मैंने मारी थी एक भर्ती यार, उसकी मैंने दौड़ निकाली भाई, ऐसा फिजिकल दिया मैंने, बैंक पूरी तैयारी मैंने फिजिकल में लगा दी थी, रिटर्न निकला नहीं भाई। पता है मेरे से ज़्यादा हट्टे कट्टे बंदे आए थे वहाँ, हट्टे कट्टे, मतलब वो थी उन पे
हाँ मतलब बॉडी बॉडी इतनी बड़ी बड़ी बॉडी, मेरे को लगा भयंकर मेरा निकल, और मुझे लगा मेरा निकलेगा नहीं। अब मैं कैमरा खोल के रखूँगा भयंकर। अब सब कुछ होगा लाइव। हाँ मैं कहाँ पे था? हाँ तो मैं गया था भर्ती पे भाई। फिजिकल ऐसा दिया मैंने, 3 ट्रायल ले रहे थे वो हर चीज़ के। मतलब पहले क्या था, सबसे पहले था तुम्हारा बॉल थ्रो 50 मीटर्स। भाई उसमें तो कितने बंदे बाहर निकल गए। 50 मीटर तो वो क्रिकेट वाली बॉल नहीं होती, वो नहीं फेंकी गई उनसे भाई साहब। उसके लिए 3 ट्रायल ले रहे। फिर लॉन्ग जंप था, फिर पुलअप था, पुशअप था, और क्या स्क्वाट्स थे, और फिर हुई लास्ट में 5 किलोमीटर की रनिंग। 5 किलोमीटर मैंने सबको एक ही बारी में निकाला। मैं सब यही कंफ्यूज में थे कि भाई इतना पतला आदमी कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है हर चीज़, जबकि मैं सिर्फ रनिंग की प्रैक्टिस करता था। रनिंग में ही सब हो गया मेरा। जब मैंने लॉन्ग जंप लिया ना, तो जो टेक्निक मैंने यूज़ की ना, उसके बाद सबने वही यूज़ की, क्योंकि उन्हें पता चल गया था इसी से हो रहा है। वो पहले क्या कर रहे थे, जैसे वहाँ से जंप करना जहाँ पे कुत्ता है, तो वो पहले ही इतना तेज़ भाग रहे थे, और फिर जैसे वहाँ पहुँच रहे फिर सीधा नीचे। भाई साहब वो छोटी सी लॉन्ग जंप नहीं हो रही थी, दिखने में काफ़ी लंबा लग रहा था, लेकिन जब कूद रहे थे ना तब लग रहा था कि हाँ हो जाता है यार ये। तब जब मैंने दिखाया ना कि पहले आराम से जॉग करो, जैसे आने लगे ना, जैसे तुम्हें लगा कि 10-15 मीटर पे आ गया, स्प्रिंट लगा दो, और फिर एक हल्का सा पैर नीचे ज़मीन पे सीधा आ गया। एक बंदा था वहाँ 2 बार पलटी मारा। हम लोग तो रहने दे, ये झपटेगा जब चोर पे जो पुलिस बन के। अरे भाई, और ये देखो, ये है अपार्टमेंट्स पूरे पुलिस के। हेलो अरे भाई गर्मी होने लगी वहाँ अक्सर। और मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर हम एक्सपोज करने वाले हैं लोगों को। तब मैंने कितने 23 मिनट्स में किया था 5 किलोमीटर कवर। उसमें काफ़ी फिर रिटर्न नहीं हो पाया भयंकर। फिर रिटर्न इतना बेकार आया पेपर भाई। उसमें आया क्या, उसमें आया हिंदी जीके, ये जो मेरे आता ही नहीं। बाकी में मैंने तोप मारी, बाकी में मैं रह गया। उत्तराखंड से जाते हैं। अरे उत्तराखंड का जीके तो जीके है ना। वैसे वो जो बॉल थ्रो था ना, मुझे लग रहा है वो वहाँ काम आता है जहाँ पे वो नहीं है CID वाला, ए पकड़ लो। वहाँ काम आता है। वो तो 50 मीटर की रेंज में अगर कोई चोर दौड़ रहा हो ना। इस ग्राउंड के कितने चक्कर लगा लो? इस ग्राउंड के कितने? अभी कितना होगा? तो क्या 1 मस्त किलोमीटर। फोटो आ रही थी। 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर। अभी देखो ला, डबल टच है। बूम। उसमें एरो साउंड इफेक्ट। ओ भाई साहब, ये कौन है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? काहे आया हूँ मैं यहाँ पर? मैग्नेट। ओ देखो अब नहीं है मैग्नेट। कैमरा की बारी। अबे ले मैं कैमरा। ओ भाई कैप्चर हो गया, कैप्चर। ओह नाइस। तो गाइस देखो क्या सनसेट हो रहा है।
काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे पता है एक एरोप्लेन भी जा रहा है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो दिखा पाऊँगा मैं। और कहाँ है सनसेट, मतलब सनसेट बोल रहा मैं वो। ओए मेरा कैमरा, वो देखो प्लेन, देखो प्लेन की लाइन, पता नहीं कहाँ गया प्लेन। और ये बाकी हम थक गए भाई साहब। आलू का पराठा था, पूरा हिल रहा था, पता है पेट में इधर उधर आलू का पराठा। अब उसका बन गया है कचौड़ी बेबी दी फूडी, पेट में आलू का पराठा बेबी दी फूडी। क्या। तो अब वापस घर जा चुके हैं, तो दिन ख़त्म होने को आ गया और कुछ बस इतना ही है आज भी। और अब मैं कर रहा हूँ पेंटिंग, ये पूरी कंप्लीट हुई नहीं, इसमें क्लाउड जी बने बस। और इसका जो शाइनिंग पार्ट है जहाँ से छेद हो रखा है, छेद हो रखा है। तो यार पहले तो मैं लाइट ऑन कर दूँ, भयंकर काला दिख रहा मैं, इतना काला तो मैं हूँ भी नहीं। आप दिखा ना मैं गोरा। तो ये इसको करते पेंट, इसको ख़त्म करता हूँ मैं भी, हो सके तो मैं दिखा दूँगा, नहीं तो मैं नहीं तो दिखाऊँगा। मैं सीधा कल के ब्लॉग में मिलेगा। यार ये बाल ने मेरा दिमाग छी, में बाल कटाने में नहीं गया। जैसा करते हैं तो नींद भी आ रही बहुत भाई। तो मैंने अभी आज के लिए इतना ही है भाई, इतना ही बन पाया है। देखो मतलब दिखने में तो बहुत मस्त दिख रहा है, बट भाई टाइम ले रहा है बहुत। देखो किनारे के कितने मस्त दिख रहे हैं ना क्लाउड, और ये जो सन रे है ना, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसको मैं आराम से बनाऊंगा, थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं नीचे नीचे बोला तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे एक घंटे के अंदर बनाऊंगा, लेकिन ये जो क्लाउड है ना, इसमें मैं आराम से काम करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एकदम बहुत अच्छा दिखे, बहुत अच्छा। और मैं ऐसी पेंटिंग्स करूँगा फिर बाद में।